ये है पार्ट 12, बाकी पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि येनहो उस मोटे के साथ हाथ मिला रहा होता है। ये देख इंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब आगे प्रिंस ली गुस्से से योनहो से पूछते हैं, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारे लिए ताकत और दौलत इतनी ही जरूरी है? इस पर योनहो कहता है, हाँ। मोकपुंग भी कहता है, बिल्कुल जरूरी है। उंजी भी कहती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर प्रिंस ली हड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो तुम्हें ताकत देगा तो कितनी, और अगर दौलत तो कितनी? मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, क्योंकि मैं एक शाही खानदान से हूं। ये सुन योनहो उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है। इस पर मोकपुंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा? वो भले ही सम्राट का भाई है, लेकिन उसने सब छोड़ दिया है। वो तो तुम्हें बस एक छोटा मोटा अफसर बना पाएगा, लेकिन मेरा पिता अलग है। वो तुम्हें दौलत और ताकत दे सकता है, जिसे देखकर सब तुमसे जलेंगे। ये सुन योनहो प्रिंस ली को देखकर कहता है, लगता है उसकी ऑफर तुमसे बेहतर है। इस पर प्रिंस ली दांत पीसने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। तभी हुआन चिल्लाते हुए योनहो से कहते हैं, देशद्रोही का साथ देना और सच में गद्दारी को रोकना दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें सही मोरल नहीं सिखाए? ये सुन योनहो कहता है, मेरे मास्टर ने? इस पर हुआन फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारे मास्टर ने क्या कहा? ऐसी हालत में उन्होंने तुम्हें क्या करने को कहा? फिर मन में सोचते हैं, ये अक्सर उनका नाम लेता है तो उनकी बातें इसके लिए नियम होंगी। उन्होंने इसे गलत तो नहीं सिखाया होगा, जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जो हमारे काम आए। हुआन की बातें सुन योनहो सोचते हुए कहता है, मेरे गुरु। ऐसी हालत में उसे सोचते देख हुआन थोड़े खुश होते हैं। तभी येनहो याद कर कहता है, उन्होंने कहा था कि जिस तरफ से ज्यादा फायदा हो उसी के साथ रहना चाहिए। ये सुन तो हुआन और प्रिंस ली की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो जाती है। उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो आगे कहता है, मेरे गुरु हमेशा कहते थे, नैतिकता और सदाचार सिर्फ नाम देते हैं, पेट नहीं भरते। इसलिए नेक बनने की कोशिश मत करो। असली रास्ता है जितना मिल सके उतना हासिल करो। ये सुन हुआन दांत पीसते हुए मन में कहते हैं, कौन सा गुरु ऐसी बातें करता है? योनहो की बात सुन मोकपुंग कहता है, सही कहा। आखिर नैतिकता और सदाचार से क्या फायदा? मेरे पिता उन लोगों को महत्व देते हैं जो उनका साथ दें। तो क्या तुम मेरे पिता के लिए काम करोगे? काम का नाम सुन योनहो को बहुत बड़ा झटका लगता है और उससे पूछता है, क्या मुझे काम भी करना होगा? ये बात सुन युंजी चिल्लाकर योनहो को ऑफर देती है, नहीं, कोई काम नहीं करना होगा, बस शाही खाना और आराम, पूरी जिंदगी की गारंटी। ये सुन योनहो युंजी की तरफ देखते हुए कहता है, ओह, पूरी जिंदगी की गारंटी। योनहो को उनकी तरफ ध्यान देता देख मोकपुंग कहता है, मैं कितना बेवकूफ था। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें इनाम मिलेगा। ये सुन योनहो खुश होकर उसे कोहनी से धीरे से धकेलते हुए कहता है, तुम सच में बड़े दिल वाले हो। उसकी तारीफ सुन मोकपुंग भी खुश हो रहा होता है। वहीं उनकी दोस्ती बढ़ती देख प्रिंस ली, हुआन और युंजी का दिमाग वो खराब हो रहा होता है। तभी योनहो उस मोटे से कहता है, तो मुझे क्या करना होगा? इस पर मोकपुंग थोड़ा हैरान होता है, फिर पागलों की तरह हंसकर कहता है, सबसे पहले सामने जो भी दिखे उसे मार डालो। वो गद्दार हैं, उन्हें खत्म करना ही सही इनाम है। फिर योनहो उन बंदी लोगों से कहता है, देखो वो क्या कह रहा है। इस पर युंजी गुस्से से कहती है, व्हाट नॉनसेंस। फिर योनहो पूछता है, फिर तुमने बगावत क्यों की? इस पर उंजी उससे कहती है, हमने कभी बगावत नहीं की, ये सब उसने बनाया है और तुम सच में उस पर विश्वास कर रहे हो? फिर योनहो उससे कहता है, लेकिन इन लोगों ने एकेडमी से कलेक्टिव ओथ खोज निकाली है। योनहो को भी उन पर शक करता देख उंजी चिल्लाकर कहती है, आह तुम पागल आदमी। फिर योनहो सिर खुजाते हुए मोकपुंग से कहता है, फिर भी लोगों को मारना गलत लगता है? मैंने तो कभी किसी को मारा भी नहीं। इस पर मोकपुंग कहता है, तो बाजू में खड़े हो जाओ, मैं कर लूंगा। फिर हाथ आगे कर ऑर्डर देता है, मेरी तलवार लाओ। इस पर एक मास्क वाला आदमी उसे सोड देता है। उस सोड को लेते हुए मोकपुंग कहता है, शायद मुझे हाथ गंदे करना पसंद ना हो, लेकिन जब देश का कानून लागू करना हो तो जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। ये सुन हुआन गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं, अभी ये बंद करो, तुमने भी वफादारी और धर्म सीखा है। राज्य का सेवक होकर कैसे मैं गद्दारी कर सकता हूं? इस पर मोकपोंग ईविल स्माइल के साथ अपनी स्वॉर्ड हुआन को मारने के लिए उठाते हुए कहता है, मैं जो कर रहा हूं वो ही वफादारी है। पिता मरने वाले हैं ये देखकर युंजी अपने पिता को पुकारते हुए आंखें बंद कर लेती है। अपने आखिरी पल पास आते देख हुआन भी दांत पीसते हुए आंखें बंद कर लेते हैं और मन में कहते हैं, मुझे माफ करना युंजी। और मोकपुंग अटैक करने ही वाला होता है, तभी उसकी सोड पीछे से सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ योनहो कहता है, बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ।
योनहो को उसकी सोड को इतनी आसानी से रोकते देख मोकपुंग सोचने लगता है, इस लड़के में इतनी ताकत कहां से आई। फिर योनहो से कहता है, क्या तुम सब भूल गए जो अभी हमने बातें की। इस पर योनहो उसकी सोड छोड़ते हुए कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं भुलाया, लेकिन मैं बस यहीं तक साथ दूंगा। फिर सिर के पीछे हाथ कर कहता है, क्या जानते हो आलसी जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। कभी भी ऐसा काम मत करो जो बाद में सिरदर्द बने। फिर बचपन की एक घटना याद कर कहता है, एक बार मैंने अपने पिता की सबसे पसंदीदा इंक स्टोन तोड़ दी थी जब वो घर पर नहीं थे। वो 3 दिन तक लौट कर नहीं आए और वो 3 दिन मेरे लिए टॉर्चर जैसे थे। जब वो लौटे तो मुझे बहुत मारा, लेकिन उसके बाद मैं चैन से रह सका। इस पर प्रिंस ली कहता है, साला उन्होंने तुम्हें तभी क्यों नहीं पिट पिट के मार डाला। इस पर युंजी भी सिर हिलाकर सहमति जताती है। वहीं मोकपुंग पूछता है, अरे हनलिम गो चैंपियन, तुम अचानक बकवास क्यों करने लगे। इस पर योनाहो कहता है, मेरे मास्टर ने यह भी कहा था कि मुझे अपनी नफरत को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन लोगों ने मेरे लिए जो भी किया उसे नफरत से भी ज्यादा याद रखो। जो आदमी मिले हुए एहसान का बदला नहीं चुकाता, वो एक दिन उससे कई गुना ज्यादा चुकाने पर मजबूर होगा। इससे पहले कि कर्ज 10-20 गुना बढ़ जाए, चुका दो। और जैसा मैं देख रहा हूं, अभी वही वक्त है ये एहसान लौटाने का। ये सुन प्रिंस ली, हुआन और युंजी उसके अचानक मन परिवर्तन से हैरान हो जाते हैं। ये सुन मोकपुंग कहता है, समझ गया, तो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों के पीछे असल मकसद मुझे रोकना है। और जोर जोर से बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे हंसने लगता है। फिर शांत होकर सीरियस टोन में पूछता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें रिश्वत इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं तुमसे डरता हूं। ये सुन योनाहो कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। ये सुन मोकपुंग अपना एक हाथ उस पर करते हुए कहता है, अच्छा, तुमने सही समझा। तो अब देख लो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें मारना मेरे लिए कुछ भी नहीं। और अपनी पावर रिलीज कर गोल्डन कलर का बहुत बड़ा हाथ बनाता है। फिर अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी कि तुम मेरे हाथों मरो। वहीं मोकपुंग की खतरनाक पावर को देख प्रिंस ली हैरान होकर कहता है, तो नॉक मोकपुंग ने भी मार्शल आर्ट सीखी हैं। और तभी मोकपुंग पूरी ताकत से वो गोल्डन हाथ योनहो पर गिराने लगता है, जिससे बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर जैसे हाथ योनहो को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख योनहो अपने हाथ का सफाई का झाड़ू फेंक देता है। वहीं मोकपुंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ सलाह दूं, अगली जिंदगी में आलस छोड़कर मेहनती इंसान बनना। इतने सारे हाथों को अपनी तरफ बढ़ता देख योनहो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा होता। ये देख बाकी लोगों को लगता है अब योनहो का खेल खत्म। कुछ लोग तो आंखें भी बंद कर लेते हैं। वहीं योनहो उन हाथों को देख कहता है, अजीब, मैंने ये पहले कहीं देखा है। वहीं मोकपुंग मन में सोच रहा होता है, जाहिर है कि ये काफी स्ट्रांग है, इसलिए मैंने अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल शुरुआत में ही किया, फिर भी वो हिला तक नहीं। और तभी वो योनहो को देखता है, जो उन गोल्डन हाथों से आराम से खुद को बचाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही अपने बालों को भी उन गोल्डन हाथों से बचा रहा होता है। और तभी एक गोल्डन हाथ को अपने हाथ से ब्लॉक करता है। उसे अपनी इतनी पावरफुल टेक्निक योनहो के सामने फेल होती देख दांत पीसते हुए कहता है, कैसे। और तभी योनहो फुल स्पीड में उसके पीछे आते हुए कहता है, क्या खत्म हो गया। उसे पलक झपकते ही अपने पीछे देख उस मोटे की हवाइयां टाइट हो जाती हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा होता, इसलिए वो योनहो से हकलाते हुए पूछता है, नहीं, लेकिन तुमने ये किया कैसे। इस पर योनहो कहता है, तुमने सब देखा, फिर पूछ क्यों रहे हो। फिर अपनी किक को घुमाते हुए कहता है, वैसे भी तो फिर। और मोकपुंग कुछ कह पाता उससे पहले उसके मुंह पर एक जोरदार किक पड़ती है, जिससे वो मोटा गोल गोल घूमते हुए दूर जा गिरता है। फिर योनहो कहता है, मैं बस तुम पर एक ही वार करूंगा। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।